जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। बजे है बांसुरी बीना, शंख घड़ियाल मृदंगा। बजे है बांसुरी बीना, शंख घड़ियाल मृदंगा। गरज बादल की है भारी, करम के मैल धोती है। गरज बादल की है भारी, करम के मैल धोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। उठो धुन के सहारे से, बदन सारे में गुंजारा। उठो धुन के सहारे से, बदन सारे में गुंजारा। अमृत की धार तालू से, सदा मुख में निचोती है। अमृत की धार तालू से, सदा मुख में निचोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे,
हृदय के बीच में सुंदर प्रगट हो दिव्य ज्योति है। हृदय के बीच में सुंदर प्रगट हो दिव्य ज्योति है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। खुले जब दृष्टि के पर्दे, नजर आवे भुवन सारे। खुले जब दृष्टि के पर्दे, नजर आवे भुवन सारे। वो जय गुरुदेव की लहरी, प्रेम रस में डुबोती है। वो जय गुरुदेव की लहरी, प्रेम रस में डुबोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग किसको कहते हैं, सो भी जान लो। और सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो, यानी उनकी महिमा का वर्णन जहाँ होता हो, गरिमा का वर्णन होता हो, वो वास्तव में है सत्संग। वो वास्तव में सत्संग है जहाँ उस सत्पुरुष जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, उसके पास पहुंचने का रास्ता बताया जाए, वो होता है सत्संग। तो सत्संग में आपको ये बातें सब बताई जाएंगी। और पीछे जो सत्संग जो निकल गए, बहुत सारी बातें बता दी गई हैं, लेकिन नए लोग आप ज्यादा नहीं समझोगे, तो आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा। मोटी मोटी बात क्या है प्रेमियों, कि देखो, यह है मनुष्य शरीर, ये 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। अब कहोगे भाई 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? देखो, आपको सुबह और कल शाम के सत्संग 3-4 टाइम में जो सत्संग चला है, उसमें बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे ये लोक बने, कैसे ये देवी देवता बने, और इन देवी और देवताओं ने क्या क्या चीजें बनाई। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो इन्होंने ही बनाया है क्या, 84 लाख योनियां बनाई हैं। अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर, ये 4 खान हैं और 84 लाख योनियां हैं। तो अंडज, पिंडज, उखमज किसको कहते हैं? अंडे से जो पैदा होते हैं उनको अंडज कहते हैं। जैसे कबूतर, मुर्गी अंडा देती है, कबूतरी अंडा देती है। अंडा देने वाले जो पक्षी होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। वो जो बच्चे होते हैं अंडज कहलाते हैं। पहले अंडा बनता है और अंडा फट जाता है जब, तो उसमें से चूजा यानी बच्चा निकलता है। और पिंडज और स्थावर और उखमज, स्थावर किसको कहते हैं? पेड़ और पौधे को। नरकों से यानी जब छुटकारा मिलता है
और इधर आते हैं 4 खान में। 84 लाख योनियों से जब छुटकारा मिलता है तब पेड़ 84 लाख योनियों में आते हैं। वहां से निकलने के बाद तब पेड़ बना करके खड़े कर दिए जाते हैं। आप ये समझो कीड़े मकोड़े की योनि में चले जाते हैं। जैसे जिसके कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसको भेज दिया जाता है। तो यह है उखमज। यह समझो अस्थावर है। अस्थावर का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा से आ जा न सके वो अस्थावर होता है। तो उस योनि में चले गए। योनि जानते हो आप, यह मनुष्य योनि है। और समझो ये कुत्ता होते हैं, बिल्ली होते हैं, शेर, हाथी, घोड़ा, यह सब योनि है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उखमज उनको कहते हैं जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं। जैसे जूं, खटमल, चीलर, पतंगे, गंदे स्थानों पर रहने वाले कीड़े, ये सब उखमज में आते हैं। गंदगी से ही देखो ये पैदा होते हैं। खटमल, जूं, चीलर, ये सब किससे पैदा होते हैं? गंदगी से ही होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं नहाओ भैया, सफाई करो और बिस्तर को भी धूप में डाल दो, साफ सुथरा रखो, ताकि इसमें चारपाई को भी बाहर डाल दो, खटमल ना आ जाए। तो उखमज उनको कहते हैं। और जल के जीव जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो जो ये 3 देवता हैं और 1 देवी हैं जिनके बारे में आपको बताया था, ये आद्या महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माँ हैं। इन्होंने चारों ने मिलकर के इसको बनाया है। तो शुरू में सबसे पहले आप ये समझो कि 30 लाख स्थावर बनाया था इन्होंने। 30 लाख पौधा खाली इन्होंने लगाया था, बनाया था, उगा था ये शुरू में। कब? जब सतयुग था, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी। और 27 लाख जो है वो समझो कि विष्णु ने बनाया, उखमज बनाए गए। और आद्या ने 14 लाख बनाए, जल के जीव 9 लाख बनाए। और समझो कि पिंडज को किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। 4 लाख बने थे केवल शुरू में। पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है, पिंड से जो पैदा होते हैं। तो मनुष्य पिंड से ही पैदा होता है। पिंड कब बनता है? माँ के पेट में बनता है। रज और बीज 2 होते हैं, दोनों जब मिलते हैं तब बच्चा होता है, पैदा होता है। तो सबसे पहले मनुष्य के पैदा होने के पहले, मनुष्य बनाने के पहले जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यह 5 तत्व जिसको कहा गया, ये बनाए गए थे। आकाश बनाया गया। अब आकाश में क्या होता है? घर्षण होता है। रगड़ देखो, कभी कभी बादल गरजते हैं ना, ऐसे ही घर्षण होता है। तो घर्षण जब जिसमें होता है उसमें से देखो आग निकलती है। जनरेटर जो होता है विद्युत कैसे पैदा करता है? वो पवन चक्की जो पहाड़ों पर लगा देते हैं, बड़ी बड़ी पंख वाली, उसमें बिजली पैदा होती है। उससे बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है, मशीन चल जाती है उससे। तो वो घर्षण से होता है। ऐसे ही यानी घर्षण हुआ, उसमें से वो जो तत्व हैं मिले, किसको मिले? सूर्य और चंद्रमा को मिले। सूर्य इतना गर्म नहीं है, लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऐसे हाथ से छुओगे तो वो गर्म नहीं लगेगा, लेकिन उसकी तासीर जो असर होता है वो गर्म होता है। कुछ छूने से नहीं पता चलता ठंडा होता है, बाहर से नहीं पता चलेगा, लेकिन खाओगे उसको तो उसका असर ठंडा होगा। चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, चाहे जो चीजें हों। तो अब आप इस बात को समझो कि यानी शीतलता किसमें है? शीतलता माने ठंडापन किसमें है? ये चंद्रमा में है और सूरज में गर्मी है। तो जब यानी समझो कि ये दोनों तत्व किसमें आए? औरत में आए चंद्रमा का यानी समझो शीतलता, और पुरुष में आए गर्मी सूर्य की। तो ये जब दोनों मिले और घर्षण हुआ तो वो उससे जो यानी घर्षण से जो चीज निकली वो इकट्ठा हो गई। कहाँ इकट्ठा हुई? माँ के पेट में। वो समझो एक जैसा बर्तन होता है, कहते हो ना बच्चेदानी, तो वो उसी में इकट्ठा हो गया। अब जब उसमें इकट्ठा हुआ
तो समझो कि उसको जन्म शक्ति कहा गया। तो जन्म शक्ति ने रज और बीज को दोनों को मिला दिया। और अष्ट किसको कहते हैं? उसके हिस्से अलग हुए कुछ समय के बाद। मिल गया, जब मिलने में थोड़ा समय लगता है, 15-20 दिन, महीना लग जाता है, फिर उसके हिस्से अलग हुए। हिस्से जब अलग हुए तो समझो उस हिस्सों को अलग कौन किया? अस्त ने। अस्त माने अलग कर दिया, उसको बांट दिया। जैसे कहते सूर्य अस्त हो गया, अब सूर्य की रोशनी खत्म हो गई, समझे आप? अस्त हो का मतलब यही होता है कि वो चीज नहीं रही, जो रोशनी रही और जो गर्मी रही वो खत्म हो गई। सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा अस्त हो गया। तो अस्त का काम क्या है? हिस्से अलग कर देना। परिणामी शक्ति का काम क्या है? कि उसको बढ़ा देना। यह सब इन्हीं तत्वों से बढ़ा। कौन से? जैसे परिणामी शक्ति को जो बढ़ाया वो हवा के जुड़ से, हवा की ताकत से बढ़ाया। तो ये किसमें मिलता है? माँ के पेट में रहता है। और माँ को कहाँ से मिलता है? हवा से मिलता है। ये पांचों तत्व माँ के पेट में रहते हैं, माँ के पास पहुँचते हैं। कहाँ से पहुँचते हैं? धरती पर जब चलती है तो वो पृथ्वी तत्व आ जाता है, और हवा में जब बाहर बैठती है तो हवा का तत्व आ जाता है। आकाश के नीचे जब रहती है तो वो तत्व आ जाता है। और समझो कि अग्नि के पास पहुँचती है तो अग्नि का तत्व आ जाता है। सूरज की रोशनी में, सूरज की गर्मी में निकलती है तो वो तत्व आ जाता है। तो माँ के पेट में सारे तत्व रहते हैं, और वो बच्चे को बढ़ाने में मदद करते हैं, और बच्चे के अंदर वो चीजें प्रवेश कर जाती हैं। तो जन्म, अष्ट, परिणामी और वृद्ध, आप ये समझो अंग बन गए। तुझ को बढ़ा दिया। वृद्ध छेड़, छेड़ ने अंग बना दिया, और अष्ट ने आज समझो कि मृत्यु शक्ति ने बाहर निकाल दिया। तो ये 6 तरह की शक्तियां हैं। ये कहाँ पर हैं? ये यहीं पर हैं, आंखों के ऊपर में। यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है वो यहीं पर बैठी हुई है। कहाँ पर है वो? यहाँ पर है। दिखती कहाँ से? यहाँ पर, यहाँ से दिखती है। लेकिन गांठ बनी हुई, जैसे आपको बताया था कि बांध दिया, गांठ बांध दिया उसने। किसने बांध दिया? जिसने जीवात्मा को माँ के शरीर में डाला, जिसने मौका दिया। एक बार आपके रोते रहने पर, चिल्लाते रहने पर आपको मौका दिया कि भाई जाओ एक बार अपना काम बना लो, तुमको हम ठीक ठाक से बना करके माँ के पेट से निकाल दे रहे हैं, उसने गांठ लगा दिया। अब वो गांठ जब खुलेगी तब ये जीवात्मा की जो ताकत है यहाँ आँख कान से ये जो फैल रही है, यहाँ पैर के अंगूठे तक फैली है, ये जब ऊपर खींचेगी और तब गांठ खुलेगी। तो जब गांठ खुलेगी तब जीवात्मा दिखाई पड़ेगी। तो जीवात्मा में प्रकाश है, रोशनी है। तो जब अपने रूप को जीवात्मा देखेगी तब वो खुश हो जाएगी। तब अरे समझो कि वो प्रसन्न हो जाएगी जीवात्मा कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। अभी आपको पता नहीं है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। प्रभु के अंश आपको पता ही नहीं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। आप इधर उधर ताकत मांगते हो, आप इधर उधर हाथ फैलाते हो, आप इधर उधर देवी देवताओं को याद करते हो, लेकिन देवी देवता से आपके अंदर ज्यादा ताकत है। अब आपको पता नहीं है। आप समझो हीरा पड़ा हुआ हो कहीं गंदगी में, तो उसको किसी को क्या पता चलेगा कि हीरा है? तो हर हीरा अंतर बस है, वही नीचे छाँव कहा गया। तो अंदर में वो रत्न पड़ा हुआ, हीरा पड़ा हुआ है, वो प्रभु रूपी हीरा पड़ा हुआ है, वो लाल पड़ा हुआ है अंदर में। अंदर में ही मणि मोती सब कुछ है। महात्माओं ने कहा यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ घरे ही है। क्या? मीरा राजस्थान में हुई। मीरा भगत का नाम मशहूर है। मीरा ने कहा घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर घट हुआ। उसने कहा सबके अंदर मालिक विराजमान है, और मालिक के विराजमान होते, प्रभु के विराजमान होते, और आप दुख झेल रहे हो, कारण क्या है? उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हो। तो आज दर्शन करने का आपको बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा। आज जो नए लोग आप आए हो, पुरानों का दोहरा जाएगा, पुरानों को याद करा दिया जाएगा। तो अब आप ये समझो कि बना कैसे ये मनुष्य शरीर। तो 9 महीने में यह तैयार हुआ है। पहले कच्चा था, धीरे धीरे पकता है ना,
जैसे कुम्हार बनाता है, किसको बनाता है, मिट्टी के घड़े को बनाता है, तो बना करके जब तैयार करता है तब उसको पकाता है, तो एक दिन में नहीं पकता है। उसको ये मालूम रहता है इतना दिन में पकेगा, उतने दिन के बाद वो खोलता है, नहीं तो बाकी ढक देता है आग लगा करके, आग जला करके। तो जब आप ये समझो समय पूरा होता है तो यही शक्ति, मृत्यु शक्ति, माँ के पेट से बाहर निकाल देती है। तो प्रेमियों, माँ के पेट में जब थे तब होश था, अब आप मदहोश हो इस समय पर। जैसे मैंने बताया ना कि अंदर में घट घट में रस आइया, हर घट में है वो। फकीर ने भी कहा अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, तो शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में है। इसी में है, जब उन्होंने देखा तो कह दिया। अपनी अपनी भाषा में लोगों ने लिख दिया। प्रभु तो एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग है लोगों की। जैसे ये गेहूं है, आप गेहूं कहते हो, और यहाँ से कुछ दूर के बाद जाओगे तो पंजाब मिलेगा आपको, पंजाब में कनक कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको व्हीट कहते हैं, और पारसी लोग गंदुम कहते हैं। गेहूं एक ही है, लेकिन आप ये समझो नाम अलग अलग रख दिए हैं। ऐसे ही प्रभु तो एक ही है। देवी देवता जिनको हम आप कहते हैं उनको वो फरिश्ते कहते हैं। तो अलग अलग अपने अपनी भाषा में नाम उन लोगों का लिया है, तो वो अंदर में ही मिलता है, लेकिन अब दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, यह भी आपको बताता हूँ। दिखाई कब पड़ता था? माँ के पेट में थे तब दिखाई पड़ता था, झलक मिल जाती थी। लेकिन माँ के पेट में बड़ी तकलीफ थी। माँ जब पेशाब करती है तो इतना बदबू आता है बच्चे के नाक में, और वो खारापन नाक में भर जाता है। लेट्रिन करती है तो इतनी बदबू आता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जब कोई चीज खा लेती है, तीखी तेज तेज चीज जब खा लेती है, तब बच्चे को जलन होती है उससे, तब पेट में वो भगता है, इधर उधर भगता है। तो माँ तो खुश हो जाती है, बच्चा चलने लग गया। चलता नहीं है, माँ तो कहती जान आ गई बच्चे में, जान आती नहीं, जान निकलने लगती है। लेकिन भग के जाए कहाँ? कैद खाना है, क्या ना बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। आपको बताया ना, पहला बंधन पड़ा देह का। बंधन ये कहाँ बंधा? माँ के पेट में ही ये स्थूल शरीर डाल दिया गया जीवात्मा के ऊपर में। तो अब जाए तो कहाँ जाए? तो बड़ी तकलीफ होती है, और रोता है और चिल्लाता है और प्रार्थना करता अपना धर्म पग यही मग और, हे मेरे प्रभु अब हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। अब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे दोबारा हमको माँ के पेट रूपी नरक में आना पड़े, इस काल कोठरी में बंद होना पड़े। वहाँ कोई हाइड्रोजन जलता है कि ट्यूबलाइट जलती है कि कोई दिया चिराग माँ के पेट में जलता है? काली कोठरी जैसे होती है, अंधेरे वाली कोठरी जो होती है, उस तरह से माँ का पेट अंदर रहता है और बच्चा उसी में पड़ा रहता है। और किस हालत में रहता है? अधोमुखी जब रहे थे, थल से ऊपर पाँव। अधोमुख का मतलब ऐसे नीचे मुंह था और पैर ऊपर की तरफ था, ऐसे पड़े हुए थे। अधोमुखी जब रहे थे, थल से ऊपर पाँव, राखन हारा राखिया, जठर अग्नि की लाओ। जठाग्नि किसको कहते हैं? भोजन को जो हजम करता है, अग्नि ही हजम करती है। ये सारे तत्व इस शरीर में रहते हैं, वो भोजन को पचाते हैं। इसीलिए तत्वों की कमी हो जाने पर रोग हो जाता है, दवा जड़ी बूटी खानी पड़ती है। तो अब आप ये समझो कि माँ के पेट की आग तपा रही थी, तब चिल्लाए और रोए, क्या कहे प्रभु दया करो, कृपा करो, बाहर निकालो। अब हम समर्थ गुरु को खोजेंगे, सच्चे गुरु को खोजेंगे, उनसे नाम लेंगे, और वो नाम जो बताएंगे उस नाम से हम आपको पुकारेंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे।
आपकी गोदी में बैठ जाएंगे। बिछुड़े हुए हमको बहुत दिन हो गया, अब हमको होश आया है, आप मेरे ऊपर दया कर दो, मेहरबानी कर दो। तो जब वो कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूंगा, तब वो ये समझ जाता है कि ये जो वादा कर रहा है उसको ये निभाएगा, वादा खिलाफी नहीं करेगा। तब कहता है अच्छा जाओ एक बार मौका दे देते हैं। तो हाथ पैर आंख कान सब ठीक से बना दिए और फिर बाहर निकल आए। अंदर में सब होश रहता है, ये जानकारी रहती है कि बाहर जाएंगे तो बाहर का ये काल माया और का देश है, वो तो पर्दा भूल और भ्रम का माया डालेगी ही। इसलिए आप समझो कि आना भी नहीं चाहता है, लेकिन अब करे तो क्या करे, बगैर बाहर आए उद्धार नहीं हो सकता है। जैसे देवी देवताओं का मनुष्य शरीर में आए बगैर अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच नहीं सकते हैं। आपको सुबह बताया था कि अपने अपने लोक में मालिक को याद तो करते रहते हैं, लेकिन दर्शन नहीं मिलता उनको। तो आना तो पड़ेगा ही। पूरी छेड़े मृत्युलोक है, पूरी जब छेड़ हो जाएगा तो स्वर्ग और वैकुंठ से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। समय है कि जाओ वहां पर भोग योनि उसको बताई गई, वहां भोग करो। किस चीज का भोग करो? जो वहां का भोजन है कि नूर है, प्रकाश है, शब्द है, उसको सुनो, उसको लो और वहां आराम से रहो। तो वो भोग योनि है। और ये 5 तत्वों वाली ये योग योनि है। तो योग करने के लिए तो आना पड़ता है, योग योनि में तो आना पड़ता है। तो आप करें तो क्या करें, आना तो है ही है, बाहर निकलना तो है ही। क्यों नहीं? अगर निकलना चाहेगा तो मृत्यु शक्ति ऐसी शक्ति है वो बाहर निकाल देगी ढकेल करके। और अगर न निकाले तो माँ के पेट में बच्चा बढ़ता चला जाएगा तो मर जाएगी कि नहीं मरेगी? माँ मर जाएगी, पेट फूल जाएगा, फट जाएगा। ये बाहर का ये समझो कि पेट का हिस्सा। तो अब आप ये समझो कि बाहर जब आया सुखदेव, सुखदेव का नाम जानते हो? सुखदेव ऋषि थे, वेद व्यास बहुत अच्छे महात्मा थे, ऋषि थे, उनके बेटा थे। तो माँ के पेट से बाहर निकलता ही नहीं था वो, क्योंकि उसको जानकारी थी कि हम जाएंगे तो फंस जाएंगे और फिर हम निकल नहीं पाएंगे उस माया के चक्कर से। तो बाहर माँ के पेट से निकल ही नहीं रहा था। तो विधि को अपना विधान 1 सेकंड के लिए रोकना पड़ा, इस चक्र को रोकना पड़ा कि जैसे कोई आप मशीन चलाओ और फिर जब देखो कि इससे नुकसान हो रहा है हमारा तो रोक देते हो कि नहीं। ऐसे ही ये जो चक्र है दुनिया का, नियम जो है, परिवर्तन होता रहे, पल पल होता रहे, क्षण क्षण होता रहे, उसमें 1 सेकंड के लिए रुकावट ला दिया। बस इतनी देर में मृत्यु शक्ति ने उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकलने के बाद होश हवास अन्य समझो खत्म हो गया, और जो प्रभु की झलक मिलती थी, दर्शन मिलता था, बंद हो गया। सबका बंद होता है। इसीलिए तो बच्चा रोता है, कहाँ 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 पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। तो ये माताएं क्या करती हैं? दीपक दिखाती हैं, दीपक का लौ दिखाती हैं, क्योंकि लौ अंदर में देखता रहता था बच्चा और दर्शन करता रहता था। उनका जिन्होंने ये शरीर दिया, शरीर का मसाला दिया बनाने के लिए, उनका दर्शन करता रहता था। तो उनका जो रूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। अभी आपको नामदान दूंगा तब समझाऊं। और उनकी जो आवाज है वो आप समझो कि बताऊंगा आपको। तो माताएं क्या करती हैं कि बजाती हैं। क्या बजाती हैं? थाली बजा देती, घंटा बजा देती हैं कि जिससे बच्चा चुप हो जाए। लेकिन इस आवाज में और वहां के आवाज में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो बच्चा जब ये देखता है कि ये रोशनी ये तो टिमटिमा रही है और यह आवाज तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो तनिक देर के लिए चुप होता है और उसके बाद फिर रोने लगता है, फिर रोता है, बहुत चिल्लाता है। तो लोग समझते हैं कि तकलीफ हो गई, ले जाते हैं डॉक्टर के पास। कभी छोटे बच्चों को
डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए, थोड़ा समय इंतजार करना चाहिए, फिर वो धीरे से चुप हो जाता है।